शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें अध्ययन पर ये मेरा 10वां वीडियो है। हम 7वें गाथा का वर्णन देख रहे थे। जनेन सद्दिम होकामी ईय बाले पग्ग भई काम भोगानुरायणम केशम संपडिवज्जयी। गुरु भगवंत समझाते हैं कि सामान्य जनता के साथ वह जीव रहने में रुचि लेता है। इसके कारण क्या होता है? उसका क्लेश जागृत होता है, क्योंकि वो अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता। वो सब जन जिधर है, अधिक लोग जिधर है, उनका देखा देखी करता है, इसलिए उसका क्लेश जागृत होता है। इसीलिए वो अकाम निर्जरा, अकाम मरण के तरफ वो बढ़ते जाता है। लेकिन अगर उसका थोड़ा भी ज्ञान अगर जागृत हो गया तो वो सोचता है मैं इनके साथ क्यों चलूं। तो आगे के 8वें गाथा में गुरु भगवंत क्या समझाते हैं? 8वें गाथा के अंदर गुरु भगवंत कहते हैं, तव से दंडम शंबर भाई तस्सेसु थावरेसु य अठाये य अनठाये भूयि गामम विहिसई। फिर वह त्रस्थावर प्राणियों के प्रति दंड प्रयोग करता है। गुरु भगवान 5वें वर्ग की 8वें गाथा के अंदर समझाता है, तव यानी फिर से तस्सेसु थावरेसु यानी त्रस और बादर जीवों को वो दंडित करता है। क्यों दंडित करता है? क्योंकि उसका अभी जो चिंतन है वो अज्ञान में चिंतन है। अज्ञान के कारण वो त्रस रहो, स्थावर रहो, कोई भी जीव के प्रति हिंसा के भाव रखता है। त्रस और स्थावर प्राणियों के प्रति दंड प्रयोग करता है। इस प्रकार वह सार्थक या निरर्थक भी प्राणी समूह की हिंसा करता है। अब यहाँ पर उसका कोई लाभ होता होगा और दंड करता है त्रस जीव का या स्थावर जीव का, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उसका स्वार्थ रहो, उसका लाभ रहो या न रहो, फिर भी उनके प्रति वो हिंसा के भाव रखता है। क्योंकि उसका ऊपर उसी दिशा में वो चल रहा है, इसीलिए वो अधिक से अधिक हिंसा करता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं ये जो हिंसा है ना, ये कौन सी अनर्थ दंड की हिंसा है। इसीलिए हमारे प्रतिक्रमण के अंदर 8वां अनुव्रत अनर्थ दंड कहाँ है? क्योंकि थोड़ा बहुत हम हिंसा करने का हमारे, इसलिए पहले व्रत में उन्होंने एक इंद्रिय की छूट दी है। क्योंकि आज का जीव एक इंद्रिय के हिंसा से बचना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले व्रत में उन्होंने एक इंद्रिय की छूट दी है। लेकिन 8वें व्रत में उन्होंने कहा कि अनर्थ दंड मत करो। फिर अनर्थ दंड यानी क्या हो गया? जानबूझ के हिंसा करना, आदि की हिंसा करना। आपको अगर समझो कोई एक मकान है, एक दुकान है,
वो आपसे पर्याप्त हैं। फिर भी अगर हमने और दूसरी मकान, दूसरा दुकान और कोई परिग्रह बढ़ाने का अगर सोचते होंगे तो ये अनर्थ दंड में जाएगा, क्योंकि मेरे उदर निर्वाह के लिए जितना उचित है उसके लिए थोड़ा बहुत हमें छूट है। इसीलिए आज हमने अगर चिंतन किए रोज के रूटीन के अंदर मेरे को जीने के लिए, मेरे भोजन के लिए कितना खर्चा लगता है। अगर मान लो 100 रुपये कमाते होंगे तो 10-20 रुपये में हमारा भोजन हो जाता है। लेकिन भोजन की अगर यादी अगर हम देखें उसमें अनावश्यक बहुत सी चीजें हैं। ये होना वो होना जो चीज का आपके शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं है, ऐसी चीजें अनर्थ दंड में आती है। क्योंकि हम अधिक का जो आवश्यक है उसका तुम उपयोग लो, उसके हिंसा के लिए तुम्हारे को थोड़ा बहुत खुला रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका अतिरेक करो। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं जिसमें आत्मा दंडित हो, जिसके द्वारा प्राणी को दंडित पीड़ित किया जाता है उसे दंड कहते हैं। तो दंड 3 प्रकार का दिखाया है। कभी कभी हमारे को किसी को दंड देने का है, लेकिन अगर वो हट्टा कट्टा आदमी होगा ना तो हमारे को अंदर से गुस्सा बहुत आता है, लेकिन हम दंडित नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे से तगड़ा है, मजबूत है। शायद वो अगर प्रॉपर्टी से, पैसे से भी अगर अधिक होगा हमारे से तो हम खामोश बैठते हैं। लेकिन ये हमारी खामोशी कैसी है? ये मजबूरी की खामोशी है। लेकिन यहाँ पर हम मन से उसको दंडित देते हैं। हमारा उस समय मन कैसा है, उसके प्रति क्या भाव है, कितने कलुषित भाव है। हम कभी कभी कोई दुकान के सामने गाड़ी छोड़ते हैं, अगर छोड़ते छोड़ते एकदम रास्ते के बीच में अगर किसी ने कहा कि भाई साहब गाड़ी बाजू में ले हो, तो आप क्या कहते हैं कि 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का। लेकिन 1 मिनट के अंदर पीछे से जो आएगा दूसरा तीसरा व्यक्ति, उसके भाव आपके प्रति क्या होंगे? वो भी आपको क्या क्या दंड देता होगा। प्रत्यक्ष में वो आपको दंडित नहीं करता है, लेकिन वो मन से आपको दंडित करता है। ये भी अनर्थ दंड में आता है। देखो, गुरु भगवंतों ने ये 2 लाइन के वजह से कम हमारे चिंतन में अगर आया या सुनने में भी आया तो हम कम से कम 1 आधे बार तो भी हम इस दंड से बच सकते हैं। क्योंकि आज हमने सुना है वो हमारा स्टोरेज हो गया अंदर। वो समय पर आएगा, कभी कभी उसका हम प्रैक्टिकल में लाएंगे, आचरण में लाएंगे। 1 आधे बार नहीं लाएंगे, लेकिन 1 बार हमने आचरण में लाए तो दूसरी बार स्वाभाविक ही वो आचरण में आएगा कि मेरे को ये नहीं करना है, ये मेरे लिए उचित नहीं है। मैंने ये अगर क्रिया की तो सामने वाले का मन कलुषित होता है। अगर किसी का मन अगर कलुषित होता होगा, किसी के भाव अगर अशुभ जागृत होते होंगे और उसके लिए अगर हम निमित्त बनते होंगे तो भी ये हमारा अनर्थ दंड में आता है। इसीलिए ऐसा जीव, ये जीव कौन सा है? जिनके पास ज्ञान कम है। अब हम सोचेंगे हमारे पास भी ज्ञान नहीं है, जीरो के बरोबरी का ज्ञान है। फिर भी आज हम ये धारणा तो कर सकते हैं ना कि गुरु भगवंतों ने क्या कहा है। इस पर 1 मिनट का 2 मिनट का चिंतन भी करें ना
तो कितना चिंतन हो गया। गुरु भगवंत के अंदर 1 मिनट यानी कितना, गुरु भगवंतों के विचार से कितना समय हो गया है। 1 मिनट में कितने सेकंड, और 1 सेकंड में कितनी अवलिका, और कितनी अवलिका के अंदर कितने समय, उतने समय का हमने संयम पाला, उतने समय का हमने जो मन से कषाय को दूर किया, ये भी क्या कम चीज़ है। इस तरह से यहाँ पर मेरे चिंतन के विचार में जो कुछ गलत आया होगा तो मुझे क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।